कड़ाके की धूप में खेत में काम कर रहा था। तभी उस खेत का मालिक बंसीलाल वहाँ आता है। अबे ओ, 2 कौड़ी के गरीब इंसान, आज पूरे खेत की जुताई हो जानी चाहिए, वरना मार मार कर तेरी चमड़ी लाल कर दूंगा। जी मालिक। बंसीलाल उड़ानपुर गांव का सबसे अमीर आदमी है और महेश सालों से बंसीलाल के खेत में मजदूरी का काम करता रहा है। बंसीलाल बड़ा ही जालिम किस्म का इंसान था। एक दिन महेश दिन भर मजदूरी करने के बाद थका हारा अपने घर आता है। साधना खाना बना कि नहीं? आज तो बहुत जोरों की भूख लगी है। हाँ जी, आइए आइए महाशय, आज तो आप हजारों रुपए कमा के आ रहे हो ना, जो आपको इतनी भूख लग रही है। तुम तो आते ही शुरू हो गई। सारा दिन खेत में कड़ी मेहनत करो और शाम को घर आओ तो तुम्हारी बक बक सुननी पड़ती है। घर में जवान बेटियां हैं और आप बस एक ही काम करने पे तुले हैं। अरे रोज 100 रुपए कमाने से घर नहीं चलता है। महंगाई के दौर में कोई दूसरा काम भी कीजिए ना, जिससे आप ज्यादा पैसा कमा सकें। साधना, ये खेत मजदूरी का काम भी मुझे बड़ी मुश्किल से मिला है। अपने गांव में करने के लिए कोई दूसरा काम है ही नहीं। अगर मुझे पता होता कि आपसे शादी करने के बाद मुझे जीवन में इतनी ठोकरें खानी पड़ेंगी, तो मैं कभी आप जैसे फालतू इंसान से शादी नहीं करती। अरे ये भी कोई जीवन है? ना पहनने के लिए ढंग के कपड़े हैं, ना खाने के लिए अच्छा खाना है, और ना ही जीवन में कोई खुशी है। बस हर समय मायूसी और गरीबी। साधना की बातें सुनकर महेश और उनकी बेटियां उदास हो जाती हैं। महेश अपने परिवार के साथ अपने छोटे से घर में बड़ी गरीबी अवस्था में अपना जीवन बिता रहा होता है। महेश जिस बंसीलाल के खेत में काम करता है, वो उसे रोज के 100 रुपए ही देता था। अब इतनी कम आमदनी में महेश और उसके परिवार को अपना गुजारा चलाने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। एक दिन महेश खेत में एक पेड़ के नीचे आकर बैठ जाता है। पता नहीं ये बंसीलाल मेरी पगार कब बढ़ाएगा। तभी सामने एक पेड़ अचानक जोर जोर से हिलने लगता है। अरे, ये पेड़ इतना हिल क्यों रहा है? आह, माँ, मेरी कमर! आह! अरे बाप रे! अरे उठो उठो भाई! भाई, तुम इस पेड़ के अंदर से कैसे निकले? ये पेड़ कोई मामूली पेड़ नहीं है। ये पेड़ एक विचित्र दुनिया में जाने का रास्ता है। क्या? विचित्र दुनिया में जाने का रास्ता? क्या मतलब? अरे, इस पेड़ के अंदर एक विचित्र दुनिया है। इस दुनिया में अगर जो नेक इंसान जाएगा तो उसका भाग्य चमक जाएगा, और जो नेक इंसान नहीं है वो मेरी तरह बाहर फेंक दिया जाएगा। इतना बोलकर वो आदमी वहाँ से चला जाता है। ऐसा कैसे हो सकता है? इस पेड़ के अंदर एक और दुनिया है। महेश हैरत भरी निगाहों से उस पेड़ की ओर देखता है तो उस पेड़ के नीचे वाले हिस्से पे एक बात लिखी थी कि अगर धन पाना हो और अपनी किस्मत को चमकाना हो तो आकर इस दुनिया की एक पहेली सुलझाओ। ये पढ़कर महेश दंग रह जाता है। इस पेड़ पर कौन सी पहेली सुलझाने की बात लिखी है? क्या करूं? क्या मैं इस दुनिया में जाऊं? अगर मैं उस पहेली को सुलझा दूंगा तो मेरी सारी गरीबी और परेशानी दूर हो जाएगी। महेश बड़ा ही भोला भाला और नेक दिल का इंसान था। अब अपने परिवार के हालात और अपनी गरीबी दूर करने की बात सोचकर महेश बेखौफ उस पेड़ के अंदर घुस जाता है, जहाँ से काफी तेज रोशनी आ रही थी। तभी महेश सीधे एक अजीब सी दुनिया में आ पहुँचता है। उस दुनिया में घर उल्टे बने हुए थे और वहाँ के इंसानों के चेहरे बड़ी ही भयानक जानवर और पक्षियों की तरह थे, और वहाँ की हर चीज उल्टी और टेढ़ी थी। ये सब अनहोनी देखकर महेश के होश उड़ जाते हैं। ये कैसी अजीब सी दुनिया है? और ये क्या? यहाँ के इंसानों की शक्लें जानवरों और पक्षियों की तरह क्यों है? तभी पक्षियों की शक्ल के 2 अजीब से आदमी महेश के पास आते हैं। कौन हो तुम और इस दुनिया में कैसे आए? मेरा नाम महेश है। मैं इस पेड़ के अंदर से इस दुनिया में आया हूँ।
पर ये दुनिया ऐसी क्यों है? यहाँ के सारे घर टेढ़े और आप सबके चेहरे पक्षी और जानवरों की तरह क्यों हैं? लगता है तुम्हें भी हमारे राजा के पास पेश करना होगा। तभी अजीत महेश को तलवार की नोक पर विचित्र दुनिया के एक बड़े से महल के अंदर ले आता है, जहाँ पर कई सारे पक्षी और जानवर की शक्लों वाले इंसान थे और सामने कुर्सी पर वहाँ एक राजा बैठा हुआ था। उस राजा के शरीर पर काफी बड़े बड़े बाल थे और उसके कान भी काफी बड़े थे। वो दिखने में बड़ा ही डरावना लगता था। ये सब देखकर महेश की आंखें चकराने लगती हैं। ये सब क्या है? ये दुनिया ऐसे अजीब सी क्यों है? महेश, मैं यहाँ का राजा हूँ। पहले हमारा ये गांव काफी सुंदर था और हम सब तुम्हारी तरह आम इंसान थे और मजे से अपना जीवन बिता रहे थे। उस दिनों मैं अपने गांव का मुखिया था। तभी एक दिन हमारे गांव में एक बाबा आए। वो बाबा हमारे गांव में घूम रहे थे। तभी हमारे गांव का एक चमन नाम का शराबी आदमी, जो शराब के नशे में एक जानवर का शिकार कर रहा था, तब बाबा ने चमक को शिकार करने से मना किया, मगर चमन ने नशे की हालत में बाबा की एक नहीं सुनी और चमन ने बाबा को बेरहमी से धक्का देकर नीचे गिरा दिया। मैं गांव का मुखिया था, इसीलिए बाबा चमन की शिकायत लेकर मेरे पास आए थे, मगर चमन मेरे गांव का निवासी था, इसीलिए मैंने बाबा के बजाय चमन का साथ दिया और बाबा को बहुत जलील करके अपने गांव से बाहर निकाल दिया। पर हमें नहीं पता था कि वो बाबा बड़े ही ज्ञानी बाबा थे। उन्होंने क्रोधित होकर जाते जाते हमारे गांव और मुझे ऐसा श्राप दिया कि श्राप से हमारे गांव के सभी इंसान ऐसे बन गए और हमारा ये गांव एक विचित्र दुनिया बन गया। ये सारी बातें सुनकर महेश के होश उड़ जाते हैं। आपने उन बाबा के साथ बहुत ही नाइंसाफी की थी, पर इस विचित्र दुनिया और यहाँ के लोगों को ठीक करने का कोई तो रास्ता होगा ना? एक रास्ता है और उसी रास्ते पर हम सालों से कोशिशें करते आ रहे हैं। अब इस दुनिया से हमें एक ऐसा ही इंसान बाहर निकाल सकता है जो बहुत नेक हो, जिसका दिल साफ हो। सामने एक बोलने वाला जामुन का पेड़ है। वो पेड़ 3 सवाल पूछेगा। अगर कोई इंसान उन सवालों के सही जवाब दे देगा तो हमारा ये गांव पहले की तरह हो जाएगा और हम सब पहले की तरह आम इंसान बन जाएंगे। उन सवालों का जवाब देने की बहुत से लोगों ने कोशिशें की, पर आज तक कोई भी उन सवालों के सही जवाब नहीं दे पाया। अगर कोई एक भी सवाल का जवाब गलत दे देता है तो वो वापस उसी दुनिया में चला जाएगा जहां से वो आया था। ये सुनकर महेश दंग रह जाता है। मुखिया जी, मैं उन सवालों के जवाब दूंगा। फिर महेश उस विशाल जामुन के पेड़ के पास आता है। हे वृक्ष देवता, मेरा नाम महेश है। मैं एक नेक काम करने के इरादे से आपके पास आया हूँ। कृपया आप मेरी सहायता कीजिए। महेश, मेरा पहला सवाल, एक हत्यारा है जिसे हत्या करने के जुर्म में मौत की सजा सुना दी जाती है। एक दिन उस हत्यारे को कैद खाने से बाहर लाया जाता है और उसे जेल के 3 बंद कमरे दिखाए जाते हैं और उसे कहा जाता है कि उन तीनों कमरों में से एक कमरे में धधकती हुई आग है, दूसरे कमरे में कई सारे जहरीले सांप हैं और तीसरे कमरे में 3 साल से भूखे 4 शेर हैं। अब तुम्हें किसी एक कमरे में जाना होगा, तो बताओ महेश, उस हत्यारे को किस कमरे में जाना चाहिए जहां उसकी जान बच जाए? इस अजीब सी सवाल को सुनकर महेश और सारे लोग दंग रह जाते हैं। ये तो बहुत ही कठिन सवाल है। कठिन है, मगर नामुमकिन सवाल नहीं है। महेश सोचने लगता है। पहले कमरे में आग है, दूसरे में जहरीले सांप और तीसरे कमरे में 3 साल से भूखे 4 शेर हैं। क्या शेर 3 साल तक भूखे रह सकते हैं? ये कैसे संभव है? अगर वो शेर 3 सालों से भूखे हैं, तो वो अब तक जिंदा रह ही नहीं सकते। वो अवश्य मर चुके होंगे। इसका मतलब इस प्रश्न का सही जवाब कमरा नंबर 3 है। वृक्ष देवता, इस प्रश्न का जवाब है कमरा नंबर 3।
वो हत्यारा कमरा नंबर 3 में जाएगा, क्योंकि 3 साल से भूखे शेर अब तक मर चुके होंगे। उस हत्यारे की जान कमरा नंबर 3 में जाके बच जाएगी। सही जवाब महेश, तुमने पहला पड़ाव पार कर लिया है। ये सुनकर सब बड़े खुश होते हैं। अरे वाह महेश, तुमने पहला जवाब तो सही दे दिया। अब दूसरा सवाल सुनो महेश। 2 जुड़वा बच्चों का जन्म मई में हुआ था, पर उनके जन्मदिन जून में है। ये कैसे संभव है? अरे बाप रे, ये तो काफी मुश्किल सवाल है। ये कैसा सवाल है? मई में जन्म हुआ और जून में जन्मदिन है। ये तो काफी अजीब सा सवाल है। इसका जवाब क्या होगा? महेश परेशान होकर सोचने लगता है। अगर मई में जन्म हुआ है तो जून में जन्मदिन कैसे हो सकता है? क्या है ये पहेली? मुझे ये पहेली सुलझानी ही होगी। महेश ने अपने दिमाग पर जोर लगाया और अचानक से उसके दिमाग की घंटी बज गई। मई, मई, अरे मई तो हमारे पास वाले गांव का नाम है। इसका मतलब बच्चे मई गांव में पैदा हुए और उनका जन्म जून महीने में हुआ है। वृक्ष देवता, इस प्रश्न का सही जवाब है वो जुड़वा बच्चे मई महीने में नहीं, मई नाम के गांव में पैदा हुए हैं और उनका जन्मदिन जून महीने में आता है। सही जवाब। तुम तो अति ज्ञानी हो महेश। वाह वाह, लगता है महेश हमें इस विचित्र दुनिया से बाहर निकाल ही देगा। महेश, तुम महान हो। अब तीसरा और आखिरी सवाल। अगर तुम इस सवाल का जवाब गलत दोगे तो तुम्हें इस दुनिया से हमेशा के लिए तुम्हारी दुनिया में भेज दिया जाएगा और यहाँ के लोग जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। ये सुनकर सब घबरा जाते हैं। महेश, हम सबकी उम्मीदें तुमसे जुड़ी हुई हैं। कृपया जवाब ध्यान से देना। भगवान ने चाहा तो सब ठीक होगा। आप चिंता मत करिए। क्या तुम तैयार हो महेश? मैं तैयार हूँ वृक्ष देवता। तो सुन, ये है मेरा तीसरा सवाल। एक आदमी 1935 में पैदा हुआ और 1935 में ही उसकी मृत्यु हो गई, लेकिन मरते समय उसकी उम्र 70 साल थी। बताओ महेश, ऐसा कैसे हो सकता है? ये सुनकर महेश और सब फिर से हैरत में पड़ जाते हैं। ये तो सच में काफी कठिन सवाल है। क्या महेश इसका उत्तर दे पाएगा? अगर महेश इसका उत्तर नहीं दे पाया तो हम सब लोग ऐसे के ऐसे ही रह जाएंगे। हे भगवान, हमारी मदद करना। सारे लोग मुंह लटकाए महेश से उम्मीदें लगाए बैठे थे और महेश सबकी आस को पूरी करने की जी तोड़ कोशिश कर रहा था। काफी समय तक महेश सोचता रहा, पर उसे उस सवाल का जवाब नहीं आ रहा था। क्या करूं? क्या होगा इस सवाल का जवाब? तभी महेश को अपने बचपन की बात याद आती है। बचपन में वो एक दिन अपनी दादी के साथ बैठा था। महेश बेटा, एक पहेली पूछूं? एक आदमी 1935 में पैदा हुआ था और 1935 में ही उसकी मौत हो गई थी, पर उसकी उम्र 70 साल की थी। बताओ वो कैसे? ऐसा कैसे हो सकता है दादी? हो सकता है, जरा दिमाग पर जोर लगाओ, जवाब अवश्य मिल जाएगा। दादी, मैं तो अभी बच्चा हूँ, इसका जवाब आप ही बताइए। ठीक है, तो सुनो। उस आदमी का जन्म 1935 में हुआ था और उसकी मृत्यु जिस हॉस्पिटल में हुई उसका कमरा नंबर 1935 था। मतलब कि उसका जन्म 1935 में हुआ और उसकी मृत्यु भी 1935 नंबर के कमरे में ही हुई थी और जब वो मरा तब उसकी उम्र 70 साल की थी। दादी, आप तो महाज्ञानी हो। दादी माँ से सुनी हुई पहेली को याद करते हुए महेश वही जवाब पेड़ को देता है। महेश का जवाब सुनकर पेड़ अति प्रसन्न हो जाता है। सही जवाब महेश, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। फिर पेड़ से एक चमकती हुई तेज रोशनी निकलकर पूरे इलाके में फैल जाती है। तभी सबकी आंखें बंद हो जाती हैं। कुछ देर बाद जैसे ही सब अपनी आंखें खोलते हैं तो सारे गांव वाले पहले की तरह इंसान बन चुके थे और उस गांव के घर पहले की तरह सीधे हो चुके थे। ये देखकर राजा और सभी गांव वाले खुश हो जाते हैं। महेश, तुम सच में एक नेक इंसान हो।
आज तुमने हमें बहुत बड़ी मुसीबत से बाहर निकाल दिया है। हम तुम्हारे जीवन भर आभारी रहेंगे। फिर गांव वाले और मुखिया खुश होकर महेश को सोना, चांदी, खजाना और करोड़ों रुपए देते हैं। फिर महेश वो सब लेकर अपने घर आ जाता है और अपने परिवार को सारी बातें बताता है। फिर कुछ समय बाद महेश सारा धन लेकर शहर चला जाता है और अपनी बेटियों की शादी धूमधाम से करवाता है। फिर मजे से अपनी पत्नी के साथ अपने नए महल में जाकर खुशी खुशी अपना जीवन बिताता है। एक गांव में एक व्यापारी रहता था जिसका नाम मोहन था। मोहन के पास धन अन्न की कोई कमी ना होने पर भी वो एक नंबर का कंजूसी मक्खीचूस आदमी था। कभी किसी गरीब जरूरतमंद को अन्न का एक दाना भी उसने नहीं दिया था। सेठ भगवान से बहुत डरता था और इसीलिए रोज भगवान की पूजा अर्चना किया करता था। एक दिन मोहन अपने घर में पूजा कर रहा था, तभी उसका मुनीम शेखर वहां आ जाता है। सेठ जी, गांव में रामनवमी का त्योहार मनाया जाने वाला है। सभी लोग कुछ ना कुछ चंदा दे रहे हैं। आप कहें तो आपकी ओर से मैं भी कुछ भेंट कर दूं। ऐसे धर्म के कार्य में तो जरूर हिस्सा लेना चाहिए। आखिर तभी तो परलोक में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तुम एक काम करो, भंडार घर में जो पीछे की ओर अनाज की बोरी रखी है उसे भंडारे के लिए दान में दे दो। सेठ जी, वो अनाज तो खराब हो चुका है, उसे कैसे दे सकते हैं? अनाज कभी खराब नहीं होता। अनाज की कीमत एक भूखे आदमी से जाकर पूछो। तुम क्या चाहते हो? इतना सारा अनाज मैं यूं ही फेंक दूं? एक काम करो, उसमें थोड़ा अच्छा गेहूं मिलाकर उसे पिसवा दो और मंदिर तक पहुंचा दो। सेठ की बात सुनकर मुनीम शेखर चक्कर खा जाता है। सेठ के कर्म तो इतने बुरे हैं और इच्छा तो देखो स्वर्ग जाने की करते हैं। ऐसे धूर्त आदमी को भला स्वर्ग की प्राप्ति कैसे हो सकती है? मुनीम अपने कर्तव्य से बंधा हुआ था, इसीलिए ना चाहते हुए भी वह आटे की बोरियां मंदिर में दे आता है। भंडारे में सेठ के दिए हुए सड़े अनाज की पूरियां बनती है, जिसे पूरा गांव खा लेता है। अगले दिन गांव में हर तरफ लोग उल्टियां करते दिखाई दे रहे थे। सड़े हुए अनाज ने अपना काम कर दिया था। मुनीम घर लौटता है तो देखता है उसका बेटा भी उल्टियां कर रहा है। बेटा राजू, क्या तुमने भी कल भंडारे से लेकर खाना खाया था? जी पिताजी, लेकिन अब ना जाने क्यों मेरे पेट में मरोड़ उठ रही है और उल्टियां हो रही है। मुनीम को समझते देर ना लगी कि ये सब उसी सड़े अनाज के कारण हो रहा है। अपने बेटे की ऐसी हालत देखकर मुनीम उसे लेकर अस्पताल जाता है। डॉक्टर के उपचार से कुछ ही दिन में वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। राजू तो ठीक हो गया था, किंतु अब शेखर सेठ से उसके नीचे कर्म का बदला लेना चाहता था, ताकि आगे से वो इस तरह लोगों की जिंदगी से ना खेले। कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन शेखर अपने बेटे को एक किताब पढ़ते देखता है जिसमें अकबर बिरबल के किस्से लिखे हुए थे। राजू बेटा, ये कौन सी कहानी पढ़ रहे हो? पिताजी, इसमें बिरबल की चतुराई की कहानियां हैं। बिरबल ने स्वर्ग यात्रा के नाम पर कैसे अकबर को सही गलत समझाया, इस कहानी में वही बताया गया है। स्वर्ग की बात सुनकर शेखर राजू के हाथ से किताब लेकर पढ़ने लगता है। लगता है अब बिरबल बनकर इस सेठ को सही गलत समझाने का समय आ गया है। शेखर पूरी योजना तैयार कर लेता है और गांव के ही नाई के पास पहुंच जाता है। भाई, आज आपसे एक मदद मांगने आया हूँ। बोलो शेखर भाई, क्या बात है? 3 दिन पहले पूरे गांव में उल्टी और पेट दर्द से लोग बेहाल थे। वो मेरे सेठ मोहन के कारण हुआ था। उन्होंने सड़ा गला अनाज भंडारे में दान कर दिया, जिसके कारण पूरे गांव की ऐसी हालत हो गई। ये तो बहुत गलत बात है भाई। वो सड़ा हुआ अनाज खाने के कारण गांव के कई बूढ़े और बच्चों की मौत हो गई है। उस दुष्ट पापी को तो सजा मिलनी ही चाहिए, लेकिन हम कर ही क्या सकते हैं? कर सकते हैं, बस तुम्हें सेठ के घर उनकी दाढ़ी बनाने जाना है। इसके बाद शेखर नाई के कान में फुसफुसाते हुए पूरा प्लान उसे समझा देता है। अगले दिन नाई सेठ के दरवाजे पर पहुंच जाता है। अरे सेठ जी, आप तो कई दिनों से हमारी दुकान पर आए ही नहीं, तो मैंने सोचा आज मैं खुद जाकर आपकी हजामत बना दूं। अच्छा आओ, कर दो हजामत। नाई दाढ़ी बनाते हुए इधर उधर की बात करना शुरू कर देता है। हुजूर, आपके आंगन में बार बार एक कौवा आकर बोल रहा है।
इसका मतलब तो आप समझते ही होंगे। कौवे की भाषा मैं कैसे समझ सकता हूँ? तुम समझते हो क्या? बिल्कुल हुजूर, मैं समझता हूँ। अच्छा, तो बताओ ये कौवा क्या बोल रहा है? ये कौवा कह रहा है कि वो आपके माता पिता और दादा की खबर लेकर आया है। वो आपको स्वर्ग में बहुत याद करते हैं। क्या सचमुच ये मेरे पूर्वजों का संदेश देने आया है? ये कौवा बार बार कह रहा है कि आप तो उन सभी को भूल ही गए हो। आपने आज तक उनकी खोज खबर लेने के लिए किसी को नहीं भेजा। ये क्या बोल रहे हो तुम? भला कोई जीवित आदमी स्वर्ग में जाकर किसी की खोज खबर कैसे ले सकता है? आप तो बहुत भोले हैं हुजूर। क्या आप सचमुच नहीं जानते कि स्वर्ग की यात्रा की जा सकती है? मैं एक पुरोहित को जानता हूँ जो जीवित इंसान को स्वर्ग की यात्रा करवा सकता है। सेठ नाई की बात सुनकर घोर आश्चर्य में पड़ जाता है। अगर तुम्हारी बात सच है तो मैं भी स्वर्ग की यात्रा करना चाहूंगा। आप पहले अपने मन की तसल्ली के लिए अपने किसी नौकर को स्वर्ग की यात्रा पर भेजिए। जब आपको अच्छी तरह तसल्ली हो जाए तभी आप स्वर्ग की यात्रा करना हुजूर। नाई की बात सेठ को जम जाती है और वो अपने मुनीम शेखर को वहां बुलाता है। शेखर, ये नाई कह रहा है कि एक पुरोहित तुम्हें स्वर्ग की यात्रा करवा सकता है। तुम्हें स्वर्ग जाना है और मेरे पूर्वजों का हाल चाल लेकर वापस आना है। देखना उन्हें वहाँ कोई कष्ट तो नहीं है। ठीक है सेठ जी, जैसा आप कहें। मैं आपके पूर्वजों का हाल चाल जानने के लिए स्वर्ग जाने के लिए तैयार हूँ। एक सप्ताह के बाद नाई एक पुरोहित को लेकर सेठ के पास आता है और सेठ के घर से कुछ दूरी पर हवन करने लगता है। हवन के बाद पुरोहित शेखर को पहले से ही तैयार किए हुए घास के ढेर के अंदर भेजता है और आग लगा देता है। अब आपको कुछ दिन इंतजार करना होगा। मैं बता नहीं सकता कि आपके मुनीम को स्वर्ग तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। हो सकता है वो 1 सप्ताह में वापस आ जाएं, या ऐसा भी हो सकता है कि उसे 1 महीने का समय लगे। घास में आग लगाने के बाद सेठ वहां से चला जाता है। इधर मुनीम शेखर ने घास के ढेर के पास सुरंग बना ली थी। 1 सप्ताह के अंत तक सुरंग में रहने के बाद मुनीम लौटकर सेठ के घर आता है। सेठ जी, मैं स्वर्ग से आ रहा हूँ। वहाँ पर आपके माताजी, पिताजी और बाकी के पूर्वज मुझे मिले। उन सभी को स्वर्ग में भोजन की बहुत दिक्कत हो रही है। वे चाहते हैं कि आप उनके लिए अनाज और खाने पीने का सामान भिजवा दें। मुनीम की बात सुनकर सेठ उसकी बात पर यकीन कर लेता है और 10 बोरी अनाज पहनने के ढेरों कपड़े और खाने पीने का अन्य सामान घास के ढेर के पास रखवा देता है। पुरोहित फिर से हवन करता है और उसके बाद सामान सहित शेखर को घास से ढककर उसमें आग लगा देता है। शेखर सारा सामान सुरंग के अंदर रखकर खुद भी उसमें छिप जाता है। 1 सप्ताह बीत गया था लेकिन शेखर का अभी तक कोई पता नहीं था। 10 दिन के बाद शेखर लौट कर आता है। सेठ जी, आपका दिया हुआ भोजन और कपड़े मैं स्वर्ग तक पहुंचा आया हूं। आपके पूर्वज आपसे बहुत प्रसन्न हैं। अब उनकी एक आखिरी इच्छा है। कहो शेखर, उनकी क्या इच्छा है? मैं अपने पिता की हर इच्छा पूरी करूंगा। सेठ जी, आपके पिताजी चाहते हैं कि मेरी जगह एक बार आप उनसे मिलने के लिए जाएं। वो आपको एक बार नजदीक से देखना चाहते हैं। तुम सही कह रहे हो शेखर, मुझे उनसे मिलने के लिए जरूर जाना चाहिए। तुम पुरोहित को खबर कर दो, अगले हफ्ते अपने पिता से मिलने के लिए स्वर्ग की यात्रा पर मैं स्वयं जाऊंगा। मेरे लिए 2 बार स्वर्ग की यात्रा करके तुमने अपनी वफादारी सिद्ध कर दी है। इसलिए स्वर्ग पर जाने से पहले मैं अपना पूरा व्यापार तुम्हें सौंप कर जा रहा हूँ। मेरी अनुपस्थिति में तुम ही मेरा व्यापार संभालना। आप बिल्कुल भी चिंता ना करें सेठ जी। आप निश्चिंत होकर अपने पूर्वजों से मिलकर आइए। मैं आपके व्यापार की अपनी जान से भी अधिक हिफाजत करूंगा। शेखर से आश्वासन मिलने के बाद सेठ पुरोहित को बुलवाकर हवन करवाने लगता है और फिर जैसा कि तय हुआ था, सेठ को घास के ढेर के बीच में रखकर आग लगा दी जाती है। कुछ ही देर में सूखी घास आग पकड़ लेती है और आग की लपटों में सेठ का शरीर जलने लगता है। कुछ देर तक मदद के लिए चिल्लाने के बाद सेठ जलकर वहीं मर जाता है।
सेठ के मरने के बाद नाई हंसते हुए वहां आ जाता है। जैसी करनी वैसी भरनी। गरीब गांव वालों को अनाज के नाम पर धोखे से जहरीला भोजन खिलाया था ना, तो सेठ को भी तो ये धोखा ही मिलना था। सेठ को स्वर्ग पहुंचाकर हमने तो वैसे भी पुण्य का काम किया है। इस तरह गांव वालों को इस कंजूस सेठ से मुक्ति मिल जाती है। गणेश चतुर्थी के दिन पंडाल में विराजमान गणपति बप्पा के दर्शन करने के लिए बड़ी भीड़ लगी हुई है। गरीब किशन और गौरी भी दर्शन करने के लिए आए हुए हैं। हे गणपति बप्पा, क्या हम गरीबों को